दूर किसी जंगल में ढोंगी चील रहता था। वह बहुत ही आलसी व निकम्मा था। हर समय इसी फिराक में रहता कि बिना परिश्रम किए ही उसे भोजन पानी मिलता रहे। एक दिन वह भूखे प्यासे जंगल में भटक रहा था। उसने देखा कुछ दूरी पर एक पक्षियों का बड़ा सा झुंड बैठा हुआ था। अरे क्या हट्टे खट्टे मस्त पक्षी लग रहे हैं। काश दो चार पक्षी मेरे पेट में आ जाते तो मुझे भूख से कुछ राहत मिलती। क्या करूं, कैसे भूख मिटाऊं मैं अपनी। काफी सोचने विचारने के बाद उसके मन में एक तरकीब सूझी। जब पक्षी अपने घर की ओर जाने लगे तो चील ने उन पक्षियों का पीछा किया। अच्छा, तो यह छछूंदर यहाँ पर रहते हैं। ऐसा बोलकर चील वहां से चला गया और अगली सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही चील जंगल से एक बड़ा सा पत्ता लेकर आया और वह उस पत्ते पर आंखें बंद करके खड़ा हो गया और पक्षियों के आने का इंतजार करने लगा। जब पक्षी अपने घोंसले से निकले तो घोंसले के बाहर निकलते ही चील को महात्मा के वेश में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। टूनी बहन, वो देखो, मुझे तो वे कोई शिकारी पक्षी मालूम पड़ रहा है। चलो हम अपने घरों में वापस चलते हैं। नहीं बिंदु बहन, मुझे वो कोई शिकारी पक्षी नहीं, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है वो। अरे बिंदु बहन, उस चश्मे से क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो ना, मैं बताती हूँ। बिंदु, वेशभूषा से तो मालूम पड़ता है कि वह तो कोई तेजस्वी तपस्या कर रहे हो। अरे हाँ रंगीलो बहन, तपस्वी जी को अपना काम करने दो। चलो हम अपना दाना लेने के लिए चलते हैं। परंतु बिना हम जाने इसे नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। कहीं वो सच में शिकारी पक्षी निकला तो? जी हाँ, बिल्कुल सही बोलते हो तुसी। सानू नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और नहीं तो क्या बिंदु, हमें उसके पास चलकर पूछना चाहिए। अगर वो शिकारी पक्षी होगा भी तो हमारी चुंडी को देखकर भाग जाएगा वो, क्योंकि हम सबका मुकाबला वो अकेला नहीं कर पाएगा। काफी समय तक सोचने विचारने के बाद सभी पक्षियों ने फैसला किया और वे सभी चील के पास चले गए। चील मानो अपने आप में मगन था कि इतने रंगीलो बोली। चील दादू, आप इस प्रकार गले में माला पहनकर आंखें बंद करके ऐसे बड़े से पत्ते पर खड़े होकर आप क्या कर रहे हो? जरा बताइए तो हमें। मूर्ख, आप उनको पूरा जंगल शीश झुकाता है और तुम लोग आप उनको नहीं जानते। अगर आप उनने उनका पैर जमीन पर रखा तो धरती आप उनका बोझ नहीं झेल पाएगी और पूरे जंगल में पड़लो आ जाएगी। पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इसके साथ साथ तुम सभी भी नष्ट हो जाओगे। माफ करिएगा तेजस्वी जी, आप तो महापुरुष ज्ञान पढ़ते हो जो बहुत ही महान हो। अरे हाँ रिबू भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मालूम पड़ता है किसी राक्षस का विनाश करने आए हैं। महात्मा जी, आपके बारे में जानने की हमें बहुत उत्सुकता हो रही है। कृपया हमें अपना परिचय दो। अच्छा, तो यह बात है, तो सुनो फिर। आपने बरसों से पर्वत की चोटियों पर धुआंधार तपस्या की है। आप उनकी तपस्या से आप उनका वजन इतना भारी हो गया जिससे यह धरती डोलने लगी। मजबूर होकर आप उनके सामने भगवान जी को प्रकट होना पड़ा और इसमें अपना पैर जमीन पर ना रखूं। आप उनकी कठोर भक्ति के कारण यह धरती टिकी हुई है। उस दिन से ही आपुन इस पत्ते पर ही खड़ा रहता है, क्योंकि आपुन नहीं चाहता कि आपुन की वजह से पृथ्वी का कोई भी नुकसान हो।
चील की यह बातें सुनकर सभी पक्षियों को लगने लगा कि वो साक्षात भगवान के सामने खड़े हो। तो फिर बिंदु चिड़िया बोली, महात्मा जी, आप एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। आपको भूख तो लगती ही होगी। जब आपको भूख लगती है तो आप क्या खाते हो? मूर्ख चिड़िया, भयंकर तपस्या करने से आप उनको जो शक्तियाँ मिली है, आप उनको भूख लगने पर आप अपना मुंह खोल लेता है और आप उनके मुंह में जितनी भी हवा आती है वह सारी हवा अच्छे अच्छे पकवानों में बदल जाती है। चील की यह बातें सुनकर पक्षियों के मन पर बहुत ही जबरदस्त प्रभाव पड़ा। अब पक्षियों के मन से चील का डर समाप्त हो चुका था। महात्मा जी, आप तो एकदम उच्च कोटि के ज्ञानी हो। कृपया कुछ प्रवचन हमें भी सुनाए, जिससे हम सबका जीवन भी सार्थक हो जाए। अब चील बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा चील ने सोचा था। चील अपना बनावटी प्रवचन पक्षियों को सुनाने लगा। पक्षियों ने भी पहले कभी प्रवचन नहीं सुना था, जिससे वह सही और गलत का फर्क समझ सके। तो ठीक है पक्षियों, अब आप उनका तपस्या का समय हो रहा है। तुम सभी अपने अपने घर चले जाओ। अब बाकी का प्रवचन कल होगा। कल फिर आना प्रवचन के लिए। भक्ति में लीन पक्षियों ने अपने अपने घर चलने का फैसला किया। वह बड़ी ही खुशी से अपने घर की ओर लौटने लगे। चील ने देखा सभी पक्षी जा रहे हैं, तो पीछे से उसने कालू और रंगीलू को झपटा और उन्हें मारकर खाने लगा। अरे, यह आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है। ना कहीं आना जाना, ना कोई हाथों पाई, बस आराम से शिकार आप उनकी ओर चला आता है। हा 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 हा। ठीक ऐसे ही कई दिन चलता रहा। पक्षी प्रवचन के लिए आते और प्रवचन समाप्त होने के बाद जैसे ही पक्षी अपने घर की ओर मुड़ते, तो चील पीछे से एक दो पक्षी को दबोच लेता। निरंतर ऐसा ही चलता रहा। पक्षी धीरे धीरे कम होने लगे। जंगलवासियों, दिन बे दिन हमारी संख्या कम हो जा रही है। क्या कारण हो सकता है हमारी संख्या कम होने का? हाँ, बिंदु बहन, यह समस्या तो बहुत ही गंभीर है। हम सभी तो अब कहीं जाते भी नहीं। हम तो महात्मा जी का प्रवचन सुनने के बाद अपने अपने घरों में लौट आते हैं। फिर भी हमारी संख्या कम हो जा रही है। ओ जी, और नहीं तो क्या जी, पहले रंगीलो पर जाए जी, ते कालू परा गायब होंदे होए, ते फिर उस तो बाद मिट्टू का भी कोई अता पता नहीं जी। हाँ बंटी भाई, और ऐसे ही ये चलता गया तो एक दिन हम सभी भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये हो तो तभी से रहा है ना, जब से हम प्रवचन के लिए जाने लगे हैं। जी रिब्बू भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मानो ना मानो, गड़बड़ तो महात्मा जी में लग रही है, क्योंकि जब से हम प्रवचन के लिए जाने लगे हैं तब से ही हमारी संख्या कम हो जा रही है। इसका तो पता लगाना ही होगा। सही बोले बिंदु बहन, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारी जान को खतरा ना हो। तो फिर ठीक है, आज हम उसके पास नहीं बल्कि कल जाएंगे और हमें जंगल से और पक्षियों को भी साथ लेकर जाना होगा। टूनी और सोना बहन, आप पक्षियों के साथ प्रवचन सुनने के लिए जाना। मैं बंटी भाई और रीबू भाई थोड़ा दूर से आप पर नजर बनाए रखेंगे। जैसे ही हमें कोई गड़बड़ का आभास होगा तो हम तभी आप सभी को सूचित करेंगे। आप लोग समझ जाइएगा। ये पक्षी अब समझ चुके थे कि हो ना हो चील उन्हें अपना शिकार बना रहा है। अगली सुबह होते ही बेंदू चिड़िया, रिब्बू उल्लू और बंटी कबूतर चील पर नजर बनाए हुए खड़े थे।
रोज की तरह सभी पक्षी प्रवचन सुनने के लिए आए। थोड़ी ही देर प्रवचन सुनाने के बाद चील बोला, अब मेरा तपस्या का समय हुए जा रहा है। अब हम लोग अपने अपने घर चले जाओ। अब बाकी का प्रवचन कल होगा, फिर से आना। चील की बात सुन जैसे ही पक्षी अपने घर की ओर मुड़े तो चील ने वही हरकत की। ऐसा करते देख बिंदु चिड़िया, बंटी कबूतर और रिब्बू उल्लू ने उन्हें देखा। रुक जाइए तपस्वी जी, यरा इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें अपनी तपस्या करने की? आज आप पहले हमारा प्रवचन भी सुनते जाओ ना। ऐसा बोलकर बिंदु चिड़िया, रिब्बू उल्लू और बंटी कबूतर चील के पास चले आए और सभी पक्षी मिलकर चील की जमकर धुलाई करने लगे। पक्षियों ने डोंगी चील की ऐसी पिटाई की कि उसकी हड्डी पसली एक कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा अंधविश्वास कभी ना करें जो हमारे ऊपर ही हावी हो जाए।